हेलो जी, राम राम। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी भाई बहुत अच्छे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो इधर सुबह का टाइम है, मैं बना रही बच्चों के लिए टिफिन के लिए रोटी। तो इधर मेरी रोटी बन चुकी है बच्चों को टिफिन के लिए। बाकी रोटी मैं बाद में बनाऊँ, बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना रहता है तो मैं टिफिन तैयार कर रही हूँ। और भाई आज रात को इतनी बरसात आई थी तो हमारी नींद भी लेट खुली थी, तो मैं लेट हो चुकी हूँ। तो इधर मैंने टिफिन तो बना दिया इनका, बिल्कुल बनाने के लिए बट नहा धो के रेडी हो चुका है। और इनका टाइम भी हो चुका है क्योंकि 7:45 बज चुकी है। आज काफी लेट उठे थे। रात को 2.5-3 घंटे बरसात हुई थी, तो बरसात के चक्कर में नींद नहीं आई थी। फिर बाद में नींद आ गई थी सुबह ही, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो लाइट चल जाती है उसके बाद नींद भी नहीं आती। आज बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई थी। इधर ये तो रेडी होके देखो मोबाइल चलाने लग चुका है, और उसकी ड्रेस ये पड़ी अभी बनाने के लिए गई है। ये देखो, और बाहर दिखाती हूँ आपको। आज इतनी बरसात हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, मौसम सुबह से तो स्कूल के टाइम पे देखो बिल्कुल साफ हो चुका है। नहीं बाकी तो रात को इतना मौसम खराब था, सोचा था कि सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, लेकिन नहीं, बच्चों का स्कूल का टाइम हुआ तब तक तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। और मेरी रोटी देखो मैं छोड़ के चली गई तो फूल गई अपने आप तई में पड़ी पड़ी। ये देखो, तो इधर मैं इनका टिफिन कर देती हूँ पैक। और दोनों को कर दिया रेडी। गुडन जा चुकी है स्कूल और बिट्टू भी रेडी हो चुका है। अब ये भी जा रहा है, क्योंकि पहले गुडन को छोड़ने गए उसके बाद इसको छोड़ेंगे, तो ये भी घर निकल गया है स्कूल के लिए। और मैं कर लेती हूँ मेरा काम, क्योंकि देखो मेरे बेड शीट झटकना सुबह एक बार झटक दी उठते ही, लेकिन दोबारा इसी कर देते हैं। तो इनके जाने के बाद मैं वापस से मेरा काम कर लेती हूँ। घर पहुँचेगा जो भी, आज पहुँचा तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन में पहुँचा नहीं लगाती हूँ। इधर वो जा चुका है स्कूल। और अब मेरा काम हो चुका है नहाने धोने का, तो रेडी। इधर देखो मैंने कमरा भी सेट कर दिया, पूरा सामान ले सकते हो। बच्चे रहते थे कितना वक्त रहता है, पूरा कंप्लीट कर रखा है। फिर बच्चे आने के बाद में वो इतना ही वगैरह कर देंगे। तो चलो मैं भी बना लेती हूँ खाना, क्योंकि 9:30 बज चुकी है, ये भी निकलेंगे ड्यूटी। तो मुझे आज टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, उस वजह से मैं बना लेती हूँ खाना। और मेरा खाना बन चुका है। वो खाना खा के जा भी चुकी है, इसके पापा तो ड्यूटी पे, फिर ड्यूटी का टाइम हो गया था तो जल्दी में वो खा के निकल चुकी थी। और मैं अभी खाना खा ली, तो मेरा खाना रखा है। और मैंने अभी सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि जल्दी में थे वो, सब्ज़ी बनाने लगी इतने में बोल दिया कि पहले नहीं, मैं तो दही के साथ या दही का रायता बना के खा जाऊँगा। तो दही का रायता बना के खा के चली गई बूढ़ी का, क्योंकि थोड़ा लेट हो रही थी, जल्दी में जाना था, लाइट बंद थी, इसलिए काम का। बरसात आई थी रात को तो साइड पर काफ़ी सारे काम होते हैं, उस वजह से वो जल्दी चले गए। तो चलो मैं भी बना लेती हूँ, मेरा खाना बना के कम्प्लीट कर खा लेती हूँ। तो इधर आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और इधर ये स्कूल से आ चुकी है, बिल्कुल भी आ चुका है, तो ये तो आते ही पड़ गई है। पहले तो टीवी देखी थोड़ी देर, खाना खाया, खाना खाने के बाद में लेट चुकी है। और बिल्कुल जा चुका है नहाने के लिए, क्योंकि आज कभी स्कूल से सुबह जाता है तो नहाने जाता है, आते ही वो नहाता है। तो कब वो पहले ही आ गया था, लेकिन मोबाइल चलाने लग गया, क्योंकि बाद में उसको मोबाइल नहीं देती है। दोनों मोबाइल वहाँ रखे, तो मेरा देखता है वो, स्टेज के आने से पहले वो मोबाइल चलाता है, फिर याद ये तब वो नहाने चला जाता है। तो ये भी आके लेट रही है, अभी तो आराम करके थोड़ी देर। रात को सोई नहीं है, पता नहीं अब सोएगी नहीं सोएगी, लेकिन डिमांड हो रही है कुछ खाने पीने की, वापस से भूख लग रही है कि कुछ अच्छा बनाओ, पेट नहीं भरा तो मैं भी चलो इनके लिए कुछ बना देती हूँ खाने पीने के लिए। पीने के लिए बनाऊंगी, खाने के लिए तो नहीं। तो इधर देख सकते हो मैंने कपड़े की समेट रख दिया। इनका देखो बैग की तो वही हालत रहती है, कितना भी बोलो इनको डेली डेली, एक का बैग इधर, मेरा नहीं है तो एक का बैग इधर, मतलब दोनों का अलग अलग जगह मिलेगा, या एक का इस पलंग पे, एक का इस पलंग पे, एक सर रखा है इन्होंने दोनों में। ये देखो ले गिलास ले लेके कैसे बैठ चुके हैं दोनों। इतनी देर से चिल्ला रही थी, एक ने नहीं सुना। और अब जब ही मैं बनाना शेक लेके आई हूँ तो दोनों देखो, एक तो 2 गिलास लेके और बैठा है। एक ही बहुत है, 2 गिलास नहीं मिलेंगे तो ठीक है, फिर ये मेरा पूरा ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ले पकड़, तो फिर वो 2-2 की लेगा। ले पकड़, डालू सही से पकड़ना, फैला मत देना। ठीक है। अरे मम्मी इसको पूरी बर्फ चाहिए, ऐसे दो बर्फ गई। ले ऊंचा कर ले गिलास बेटा, बिस्तर पे फैल जाएगा। आपकी मर्जी, आप कौन से में करो, दोनों मेरी है। ये देखो, तो भाई एनर्जी के लिए, क्योंकि इन शरीर में एनर्जी रहती है बनाना शेक पीने से, तो बना दिया है इनके लिए, दोनों के लिए। वो दोनों गिलास ही लगा रहा है मुझे, पागल है ये लड़का मेरा, क्या करूँ इसका। और थोड़ा सा बचा है तो वो मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। ये मेरे, हाँ ये देखो, ये दोनों पीने लग गए हैं, मैं भी पी लेती हूँ। और भाई आप भी पी लीजिए। और भाई शाम के बच्चों के छेर चाय हमने बना के पी लिए। पहले तो बनाना शेक बनाया था, लेकिन मेरे आज क्या है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, पता नहीं, आज सुबह से ही सर में दर्द हो रहा था। मैं सारा काम कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा परेशानी होने लग गई। तो अभी मैंने जस्ट चाय बना के देर बर्तन साफ कर दिया। आज मैं सिखा रही हूँ मेरी गुड्डन को लखन, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो कम से कम छोटा मोटा काम तो कर ही सकती थी। देखो आज मैंने झाड़ू लगाने लगा दिए, तो बैठ बैठ के झाड़ू लगा रही है। अब मैंने बोला किचन में झाड़ू लगाओ, तो बोल रही है हाँ किचन में भी झाड़ू लगाना पड़ेगा क्या। मतलब इसको ये है कि बाहर खुले खुले में लगा दूँ, अंदर नहीं लगाना कहीं भी। तो ये देखो, ये कचरा पड़ा भी इधर से लो,
तो मैं नहीं कराया, नहीं मैं नहीं कराया। क्यों कराया? कल से झाड़ के लेके आया हूँ। हाँ तो लेके आइए तो फिर लगाओ। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा काम सिखाऊंगी अब इसको, क्योंकि ज़्यादा परेशानी आ जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कर सकती है। तो अभी तो पहली बार झाड़ू लगा रही है आज। अब धीरे धीरे बर्तन साफ़ कराना, पोछा लगाना, कपड़े धोना सब सिखाऊंगी इसको। जो जानता हूँ मैं ऑलरेडी सब। ये बोल रही है कि ऑलरेडी जानता हूँ मैं सब, मतलब जानता हूँ या जानती हैं? जानती हूँ। जानती है क्या? देखो इसका झाड़ू लगाना अच्छे से लगाना है ना। और मेरी भी आज पता नहीं क्यों तबीयत में क्या हो गया, देखो मेरी तरफ झाड़ू, मतलब इसको इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी खेलने के लिए जाती छत पे, तो मैंने इसको झाड़ू लगाने लगा दिया। चाय पीने आई थी तो चाय बिस्किट इसने खाई थी। आज दूध नहीं बनाया क्योंकि मैंने बनाना शेक बना दिया था, तो दूध थोड़ा ही था तो उसमें चाय बनी थी सबके लिए। काफ़ी सारे बाहर भी थे तो सबके लिए चाय बनाई थी, तो चाय ही बनी थी। इस चक्कर में ये दूध चाय पीने आई थी, इसको पता नहीं था कि मम्मा मुझे काम लगा देगी। मैंने लगा दिया इसको झाड़ू लगाने के लिए, तो मेरी तरफ झाड़ू ले लेके गुस्सा कर रही है बहुत ज़्यादा। और बिट्टू पता नहीं चाय बिस्किट खा के कहाँ निकल गया है। कहाँ गया बिट्टू, कहाँ गया? वो ममता दीदी के साथ रोते फिरने गया। अच्छा रोते फिरने गया ममता दीदी के साथ, मार्केट गया दिखता है। और बिट्टू जा चुका है हॉस्पिटल उस ममता दीदी के साथ में, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, तो उनको लेके हॉस्पिटल गया तो साथ में गया है उसके। और इसको काम करना पड़ रहा है तो इसलिए गुस्सा आ रही है ज़्यादा। तो बोल रही है कि बोलने में क्या बोल रही है? अगर वो मेरे लिए बाजार से कुछ लेके नहीं आया तो देख लेना। फिर क्या करेगी तू, लेके नहीं आएगा तो? मार दूंगा। वो तेरे को मार देगा तो? मैं आपसे लूंगा, मैं नहीं जानता, मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ उसका यहाँ। अच्छा झाड़ू निकालने के भी पैसे लेगी तो हमको तो कोई देता ही नहीं है। देखो गाइस, ये तो गलत बात है ना। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमको कोई कुछ भी नहीं देता है। ये बोल रही है कि मुझे झाड़ू निकालने का कुछ तो चाहिए। अब ऐसे थोड़ी होता है, हम भी तो काम करते हैं, हमको कौन देता है? हमको तो कोई कुछ भी नहीं देता है, बस हम भी काम लगे ही रहते हैं पूरे दिन। तो ये गलत बात बोलती है इस हिसाब से, तो हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। हम तो कभी संडे की भी छुट्टी नहीं रहती, हमेशा काम रहता है सप्ताह में डेली, मतलब में कभी भी आराम नहीं मिल पाता है। और आज इसने झाड़ू काटी तो झाड़ू का इनाम मांगने लग गई है। देखो हो गई झाड़ू कंप्लीट। तो ऐसे कचरे को कौन छोड़ता है बेटा, झाड़ू लगा के अंदर डालते हैं ना डस्टबिन की बाल्टी में। हाँ देखो मुँह वैसी कर रही है आज, तो इतनी गुस्सा आ रही है इसको, पता नहीं। ये तो मैं मम्मी रह गई, पता नहीं मम्मी नहीं होती कोई और होता है। अगर ऐसी कोई छोटी सिस्टर इसको काम बता दी तो शायद उसको कूट काट के फ्री कर देती है। इतना गुस्सा आ रहा है इसको। और इधर भाई मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो खाने की तैयारी में डिमांड हुई है छाछ की, साथ में छाछ चाहिए, या कड़ी बनाओ, राबड़ी बनाओ, या पीने के लिए, लेकिन हमको छाछ चाहिए। तो मैं लग गई इधर छाछ बनाने के लिए, क्योंकि दही रखा था। तो ये देख सकते हो आप, इधर मैंने छाछ बना दी शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने बनाई थी, लेकिन अब बना दी सुबह के टाइम से मैंने दही खा लिया था। और अभी जो मलाई बची थी तो काफ़ी दिन की रखी थी, कई दिन हो गए, 2-3 दिन से रखी थी, मैंने बनाई नहीं थी छाछ। तो आज इधर मैंने छाछ बना ली। देखो दिखाती हूँ आपको इसमें कितना घी निकला है। देखो बहुत सारा घी है, देखो कितना सारा घी आ गया है। और मैं निकाल के भी दिखाऊंगी आपको, अभी जस्ट कटोरे में निकाल रही हूँ। तो बहुत सारा घी आया है भैया आज की मेरी मलाई में, क्योंकि कई दिन की हो गई थी, मैं कई दिन से छाछ नहीं बना रही थी। बाकी डेली दही को खा जाते थे, छोड़ते ही नहीं थे, दही को खा लेते थे, फिर वो मलाई बचती तो उसमें क्या छाछ होती। तो आज जाके इकट्ठी हुई थी काफ़ी सारी, तो आज मैंने छाछ बनाई। तो पूरी देखो बड़ी भगोनी है, खूब भगोनी भर चुकी है, इतना सारा घी आया है। तो मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ घी। और मैंने इधर छाछ बना के घी भी निकाल लिया। तो देखो मेरा घी से कटोरा इतना भर गया है, कम से कम 4 दिन की रोटी चपड़ा आएगी, काफ़ी घी निकल गया है। और ये छाछ हो गई, इधर मैंने मशीन धो के रख दी। और ये बाल्टी आपको दिखाई दे रही होगी तो बोल रहे होंगे भाई सिंक भी बन रहा है तो बाल्टी क्यों रखी है यहाँ। तो ये देखो इसमें पानी है, क्योंकि मेरे पता नहीं इसमें क्या हो रखा है। ये देखो पानी नहीं आ रहा, इतना सा पानी आ रहा है। 4 दिन हो गए और 4 दिन से ही कंटिन्यू मिस्त्री को बोल रहे हैं, लेकिन वो मिस्त्री देखने के लिए प्लम्बर नहीं आ रहा है इसको। तो 4 दिन से मेरी ये हालत है कि बाल्टी में पानी रखती हूँ, इसी से मैं बर्तन धो रही हूँ। 4 दिन से तो मेरे को इतना जोर आ रहा है बर्तन धोने में, हद से ज़्यादा, बिल्कुल बहुत कम से कम तो बर्तन बिगाड़ रही हूँ, कम से कम ख़राब कर रही हूँ बर्तन, भाई ज़्यादा ख़राब नहीं हो, क्योंकि धोने में भी जोर आता है। गिलास से पानी डालो और तब धो, तो सही से साफ़ भी नहीं धुलते हैं। इसके नीचे तो दोनों हाथों से रगड़ के धोते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इधर मेरी छाछ हो चुकी है कंप्लीट। ये देखो आ चुकी है हमारे दिमाग बढ़ाने के लिए, बादाम खाने के लिए। देखो बादाम की थैली, मतलब काजू और बादाम लाए थे भिगो के खाने के लिए, लेकिन भिगोए किसी भी दिन नहीं है, एक दिन भिगोए थे बस। बाकी मेरी काजू हो जाती, काजू वो खा गया बिट्टू, और बादाम ये खा गई, दोनों ने कच्चे ही ख़त्म कर दिए, किसी दिन भिगो के नहीं खाए। तो चलो मैं भी कर लेती हूँ खाने की तैयारी कुछ।